हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप है कैसे? चलिए, कल हम इसमें कुछ पढ़े थे क्वाड्रेंट के बारे में, मतलब कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में कल हम स्टडी किए थे ठीक से। और नंबर लाइन से एक्स डैश वाई डैश हम कैसे किए थे, तो अभी हम उसी के बारे में हम पहले कल के कुछ क्वाड्रेंट के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते। उसके बाद नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोई भी पॉइंट को, तो उसको हम पहले देख सकते। पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में कुछ कल वाले डिस्कस कर लेते। ओके, सिर्फ हमको अभी क्वाड्रेंट के बारे में जानना है। चलिए इसके बारे में, तो ये आपको मान लीजिए यहाँ पे वाई डैश एक्स डैश, तो ये फर्स्ट में आता है, ये क्वाड्रेंट यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा आपका। ये सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। ये आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड। ओके, आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, क्वाड्रेंट फोर्थ। यहाँ पे पॉइंट जो भी माने, तो हम कल इसी के बारे में क्वाड्रेंट के बारे में कल हम स्टडी किए थे। तो आप लोग को इसमें समझ में आ गए होंगे कि मतलब किस टाइप से आप लोग देखे होंगे, रिवाइज भी किए होंगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, तो मतलब इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो यहाँ तक तो आप लोग को बेसिकली क्लियर हो गया। तो डॉट तो नहीं आया आप लोग को, तो इसको अच्छा से फिर से जिसको जिसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसको ठीक से रिवाइज कर लें। क्वाड्रेंट को सिर्फ इसमें क्वाड्रेंट रिमेंबर रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सिर्फ क्वाड्रेंट को हमको रिमेंबर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलिए, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। क्वाड्रेंट को माइंड में सेट रखिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, दिस पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट फोर्थ। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं ओरिजिन। इसको हम ले लेते हैं ओरिजिन। क्या लेंगे? ओरिजिन मतलब जीरो ले लेते हैं। ये वाले पॉइंट जीरो है, यहाँ से ले लेंगे 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं लेना, इसमें भी वैसे ही लेंगे 1 2 3 4 5, बस। इसका माइनस में आएगा 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और माइनस में 5। इसका भी लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 एंड माइनस में 5। चलिए ये टोटल वैल्यू आपको माइनस में, तो आपको पता चल गया है इस वाले क्वाड्रेंट में ये वाला और ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे वैसे भी प्लस प्लस हम इसको बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस प्लस। इससे ऊपर में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं प्लस एंड माइनस। ओके, चलिए इसमें क्या आएगा, माइनस एंड माइनस, इसका आएगा माइनस और माइनस, ये वाला क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें पहले हम एक्स एक्सिस इसको लिखेंगे हम प्लस एंड माइनस, इस टाइप से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पे अपने मन से हम ले लेते हैं। यहाँ पे लेंगे, यहाँ से एक बात समझो तुम लोग, इसको अभी भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। देखो 0 से लेके 1 तक इसका डिस्टेंस क्या आएगा, 1 यूनिट। इसी टाइप से 1 से लेके 2 तक 1 यूनिट, 2 से 3 इसमें भी 1 यूनिट, 3 से 4 1 यूनिट। मतलब इस 0 और 1, इस 2 नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 यूनिट होगा। तो
इस भी देखो यहाँ से इस 2 नंबर के डिस्टेंस कितना होगा 1 यूनिट। इस 2 नंबर का डिस्टेंस क्या होगा 1 यूनिट। इस 2 नंबर के बीच का डिस्टेंस होगा 1 यूनिट। यहाँ मतलब 1 1 करके यूनिट होगा आपको। तो यहाँ पे 1 यूनिट टोटल इस पे हम लेते हैं, मतलब 1 2 3 4। यहाँ पे 4 यूनिट है, इसको हम मान लेते हैं एम। इसको क्या माने हैं ओ मान लो, इसको ओ मान लो। ओके, अब हम इसमें यहाँ पे करते 1 2 3, कहीं पर भी ले सकते 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहीं पे ले लो, कहीं पर भी हम ले सकते। तो यहाँ पे 1 2 इस यूनिट को लो, इसको मान लो पी। अब ध्यान से समझो, इसको सही करेंगे, कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे, इसको भी हम बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे जो पॉइंट जो होता है उसको मान लो पी, यहाँ पे मान लो क्यू, कुछ भी मान सकते हैं, समझो। इसको ओ 1 यूनिट। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यहाँ पर हम 3 यूनिट, इसको हम मान लेते हैं आर। यहाँ पे आगे कर कीजिएगा जितना मान सकते हैं अपने मन से। इस पॉइंट पे मान लीजिए 4, तो ये आर ये ओ है, ये एस मान लो, ये टी मान लो इस पॉइंट को। ओके, ध्यान समझो। अब हमको इसमें रिप्रेजेंट करना है, दिया क्या गया है ये, इस पे फोकस कीजिए आप लोग, पहले ध्यान समझिए। यहाँ पे ओ एंड एम, ओ और एम कितना यूनिट है, जितना यूनिट है हम लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब ये क्या है 4 यूनिट। ओके, फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ओ और पी कितना यूनिट है 1 2 3 4। तो ये ओ और पी भी मेरा क्या है 4 यूनिट। ओके, चलो अब यहाँ पे फिर से हमको ध्यान देना है। अब मान लो यहाँ पे 4 यूनिट है, तो आपको यहाँ पर भी 4 यूनिट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पी और क्यू कितना है 4 यूनिट, ध्यान समझे। उसके बाद इसमें क्यू और एम कितना यूनिट है, एम क्यू लिखो, क्यू एम, एक ही बात हुआ। ये भी मेरा क्या है 4 यूनिट ही है। अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, डायग्राम सिर्फ हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो भी था हम लिख लिए, ओ और एम कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट, तो जो भी है यहाँ पे हम कर चुके हैं। आगे हम करते हैं, अब इस वाले हम क्वाड्रेंट में चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 1, यहाँ से लिखो 1 2 3, मतलब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा ओ और आर ये मेरा 3 यूनिट है, फिर यहाँ पे चेक करना है ये 1 2 3 4, मतलब ओ और टी 4 यूनिट। इसके बाद आर और एस ये भी मेरा 4 यूनिट। अब ये इस फिगर से हम एक डिस्कस निकलता है, एम ओ एम इक्वल ओ पी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू एम इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब ये टोटल क्या 4 यूनिट। यहाँ पर भी ये डिस्कस निकलेगा। एक और यहाँ पे लिख सकते हैं एस टी, ये भी मेरा क्या होगा 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट। तो यहाँ पे एक डिस्कस निकल के हम यहाँ पे कर दें एस टी इक्वल होगा ओ आर, ये टोटल इक्वल होगा 3 यूनिट का होगा। ओके, अब यहाँ पे ओ टी इक्वल आर एस, ये इक्वल होगा 4 यूनिट का यहाँ तक में आप लोग को कहीं डॉट हुआ तो इसको एक बार देखिए कैसे कैसे हम के, मतलब कहीं भी पॉइंट पे हम कुछ भी मान सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। तो मतलब इसका डिस्टेंस 89 यूनिट। तो पहले इसको करो, इसी में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ये क्या है एक्स वाला टर्म है 4, तो पहले हम एक्स को लेंगे यहाँ पे 4, फिर वाई वाला टर्म कितना है तो 4, तो इसको हम लिख सकते थे। मतलब इसमें कोऑर्डिनेट जो हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई, मतलब इसका ये होता है तो 4,4, मतलब पहले x वाला वैल्यू उसके बाद y वाला के वैल्यू हम पुट करते।
इस पे अभी नहीं जाना कोऑर्डिनेट पे, सिर्फ हमको इसके बारे में अभी समझना है कि क्या ये कैसे हो रहा है। एक बार आप ध्यान दीजिए, इसी से हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या था, अब समझिए। यहाँ पे हमको पहले एक्स कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। ये क्या है, पहले वाले को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर अलोंग वाई, मतलब वाई के अकॉर्डिंग आया है एस कोऑर्डिनेट। तो पहले यहाँ पे जो भी आएगा तो इसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कोमा वाई, मतलब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है 4 कोमा वाई का कितना है 4, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको इसमें सेकेंड में हमको कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, एस पॉइंट है। तो पहले हम एक्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई लेंगे। पहले जो भी एक्स माइनस में एक्स होगा माइनस में वाई होगा, उससे हमको नहीं, एक्स का कितना है वैल्यू -3 और वाई का -4 है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -3 कोमा वाई। तो मतलब ये तुम लोग को समझना है, एक्स कोमा वाई मतलब कोऑर्डिनेट को हम इस टाइप से रिपीट मतलब राइट एज कर सकते हैं, मतलब डिनोट कर सकते हैं। एक्स कोमा वाई को हम कोऑर्डिनेट को दिखा सकते हैं। मतलब किसी भी फिगर में कोई भी फिगर रहेगा, यहाँ पे इस टाइप से रिप्रेजेंट किया रहेगा, जो पॉइंट आएगा उसको हम एक्स कोमा वाई के कोऑर्डिनेट हमसे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हम दिखा सकते हैं। इसको हम इस टाइप से रिपीट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी हम समझते हैं सॉल्व क्या करना है। इसमें कोऑर्डिनेट में ज़्यादातर क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि मतलब मेन चीज़ समझना, आप कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं ये मायने रखते हैं। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मेक्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर। एक्सिस इन फिगर मतलब ये हमको कहता है राइट द कोऑर्डिनेट, मतलब इस फिगर में जो भी पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट का हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ए को पहले हम ध्यान देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4, मतलब इस फिगर में जो पॉइंट दिए गए उसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, पहले हम ए का निकालते, तो ए का निकाले तो ये क्या है 4, तो 1 2 3 4 मतलब 4 यूनिट है। क्या है ये 4 यूनिट। तो ये हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा एक्स, ये एक्स एक्सिस पे है, क्या लिख दिया यहाँ पे ये, सॉरी यहाँ पे होगा आपको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मतलब एक्स डैश। तो इसको हम कितना 1 2 3 4 मतलब 4 कोऑर्डिनेट, मतलब इस 2 नंबर के जो बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो 1 यूनिट का होता है। इसका भी 1 यूनिट 1 यूनिट। तो यहाँ पे हम क्या, ये x किस पे है, x एक्सिस पे, मतलब x एक्सिस पे। तो यहाँ हम ऐसे करके नोट कर सकते हैं, जितना नंबर है तो ये a का कोऑर्डिनेट निकालते, तो हम 1 नंबर इसका कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट कर देते हैं यहाँ पे सोल्यूशन।
STEP स्टेप फर्स्ट लिख देते स्टेप 7। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए का कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं तो यहाँ पे आता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, इसका एक्स का निकालना है तो एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज, मतलब ए का कितना है 4 है, तो यहाँ पे ए इज 4 कर देंगे। क्या करेंगे 4। ओके, यहाँ पे समझ में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का निकल गए, इसी में हमको निकलना है एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो 4 आया है, जो ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4 है। इसी में हम निकाल लेंगे वाई कोऑर्डिनेट इज, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये यहाँ पर इसी लाइन पे डिपेंड है ये, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। एक हम निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ स्टेप ए लिखो 1 है, स्टेप ए 1 नंबर कर दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या किया, एक्स का भी कोऑर्डिनेट लिखे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए तो आया 4, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आपको आएगा, इस पॉइंट पे आएगा आपको 4,0 आएगा, मतलब इस कोऑर्डिनेट को हमें क्या, तो वाई का जो डिस्टेंस है कहीं ऊपर गया है नहीं गया है, इसी लाइन पे है, तो मतलब इसी लाइन पे, मतलब इसका वैल्यू 0 होगा वाई का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों कोऑर्डिनेट मिला के, कोऑर्डिनेट ऑफ ए मतलब इसका ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना होगा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए 4, पहले एक्स को करें 4,0, ये आपको कोऑर्डिनेट को हम रिपीट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, मतलब इसका। अब यहाँ पे हम बी के बारे में समझेंगे, बी को हम क्या आएगा, बी में आपको आया है यहाँ पे 0,3 आया, 0,3 आया इसका कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर में लेते हैं स्टेप सेकेंड लो, कुछ भी लो उससे। तो बी का हम करते हैं, तो बी में भी इसी स्टेप से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, और देखो बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या आएगा 0 आएगा, ध्यान समझो, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 आएगा। बी पे देखो यहाँ पे ये एक्स का डिस्टेंस है ना, ये आपको एक्स है नहीं वाई है, ये आपको वाई का डिस्टेंस है और एक्स का डिस्टेंस, एक्स में थोड़ा सा भी आगे गए नहीं, तो इसलिए एक्स का क्या होगा 0। यहाँ पे लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कुछ लिखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ई होगा, वाई कोऑर्डिनेट इज, मतलब इसमें बी में वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको 3 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 होगा। ओके, समझ में। अब इसको दोनों को कोऑर्डिनेट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये बी, इसको हम मान लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा आपको 0,3, बी का कोऑर्डिनेट 0,3 हो, इसको नोट कीजिए। चलिए यहाँ तक, ये 2 स्टेप को हम इरेज करते हैं। मतलब ए और बी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे अब 3 नंबर में, यहाँ पे आप सी का कोऑर्डिनेट करेंगे, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट डायरेक्ट इसका हम निकालते हैं, यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट, सी का होगा -5,0, मतलब सी ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सी इस टाइप से करके r -5,0 हो गया, 3 4 का ध्यान से समझ।
4 में आपको ई का कोऑर्डिनेट निकालना, तो ई का क्या लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा 2/3, 0, मतलब ये ई का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ई आर कितना है 2/3, 0, मतलब यही कोऑर्डिनेट को रिपीट करना है, यही आपका आंसर होगा। मतलब ऑल का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4, 0 एंड बी का कोऑर्डिनेट 0, 3, सी का कोऑर्डिनेट -5, 0, ई का कोऑर्डिनेट 2/3, 0। चलिए इसको नोट कीजिए।